नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बीच एक बड़ी जानकारी से अपने दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आ रही है राजस्थान को लेकर। राजस्थान में कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव जीत चुके हैं। मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी जीते। अशोक गहलोत एक बार फिर से अपना जादू चलाने में कामयाब हो गए हैं। वसुंधरा की करीबी विधायक ने बीजेपी का गणित बिगाड़ दिया। बड़ी और अहम जानकारी, शोभा रानी की क्रॉस वोटिंग ने बीजेपी की जीत के समीकरण को बिगाड़ दिया है। गुलाब चंद कटारिया ने अब कहा है कि शोभा रानी पर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। बीजेपी हाईकमान ने इस क्रॉस वोटिंग पर रिपोर्ट तलब कर ली है। दिल्ली में पार्टी हाईकमान ने सतीश पूनिया से रिपोर्ट मांगी है। राजस्थान में बीजेपी विधायकों की क्रॉस वोटिंग पर रिपोर्ट मांगी गई। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान में कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव जीत चुके हैं। मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी ने ये चुनाव जीत लिया है। अशोक गहलोत एक बार फिर से अपना जादू चलाने में कामयाब रहे। वसुंधरा की करीबी विधायक ने बीजेपी का गणित बिगाड़ दिया। शोभा रानी की क्रॉस वोटिंग ने बीजेपी की जीत के समीकरण को बिगाड़ दिया। इस पर गुलाब चंद कटारिया ने साफ तौर पर कहा है कि शोभा रानी पर कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी हाईकमान ने क्रॉस वोटिंग पर रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली में पार्टी हाईकमान ने सतीश पूनिया से रिपोर्ट मांगी है। राजस्थान में बीजेपी विधायकों की क्रॉस वोटिंग पर यह रिपोर्ट मांगी गई है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो जीत का समीकरण था वो गड़बड़ा गया है। राजस्थान में क्रॉस वोटिंग देखने को मिली। बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस को ही वोट दे दिया। कैलाश मीणा के खिलाफ भी शिकायत हुई है और इसी के साथ राजस्थान राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है। तीनों जो प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस पार्टी के जीत गए हैं। तो राजस्थान में क्रॉस वोटिंग देखने को मिली। बड़ी और अहम जानकारी, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा। शोभा रानी कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी की जीत के समीकरण को ही बिगाड़ कर रख दिया। इसी के साथ अब उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बीजेपी आला कमान ने रिपोर्ट तलब कर ली है। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया से ये रिपोर्ट तलब की गई है। क्रॉस वोटिंग को लेकर लगातार अब ये बात कही जा रही है कि शोभा रानी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज इस समय आप तक पहुंचा रहा है। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और इसी के साथ राजस्थान में क्रॉस वोटिंग ने बीजेपी का समीकरण बिगाड़ कर रख दिया। राज्यसभा चुनाव में इस बार काफी ट्विस्ट देखने को मिले हैं। कर्नाटक के बाद राजस्थान में भी क्रॉस वोटिंग हो गई। दिल्ली में पार्टी हाईकमान ने राजस्थान में बीजेपी विधायकों की क्रॉस वोटिंग पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से रिपोर्ट तलब कर ली है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इस मसले पर अब कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के जीत की समीकरण को भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ही बिगाड़ कर रख दिया। शोभा रानी कुशवाहा की जो नाराजगी थी, या यूं कहें कि क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी के चुनावी समीकरण को बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी और अहम जानकारी एएनबी न्यूज इस समय आप तक पहुंचा रहा है। राजस्थान में क्रॉस वोटिंग देखने को मिली है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि शोभा रानी कुशवाहा वसुंधरा राजे की बेहद करीबी विधायक मानी जाती हैं। वसुंधरा राजे राजस्थान की पूर्व सीएम है। हालांकि इन दिनों ये खबरें पूरी तरीके से चरम पर हैं कि बीजेपी आला कमान से वसुंधरा राजे की बन नहीं रही है। दो गुटों में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बटी हुई नजर आ रही है और इस बीच अशोक गहलोत एक बार फिर से अपना जादू चलाने में कामयाब हो गए। वसुंधरा राजे की करीबी विधायक ने भारतीय जनता पार्टी की जीत का समीकरण ही बदल दिया। शोभा रानी की क्रॉस वोटिंग ने बीजेपी के जीत की जो उम्मीदें थी उन पर पानी फेर दिया है। गुलाब चंद कटारिया ने साफ तौर पर कहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी शोभा रानी पर। राजस्थान में कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार जीत गए। और इस खबर पर चर्चा के लिए बीजेपी नेता श्याम झा इस समय हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। श्याम जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। झा साहब, क्रॉस वोटिंग हो गई राजस्थान में और इसी के साथ आपके जीत के समीकरण सारे के सारे ध्वस्त रह गए। सर चलिए, संपर्क टूट गया, एक बार फिर से हम उनके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो बड़ी और अहम खबर इस समय राजस्थान से एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। वसुंधरा राजे की करीबी विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद तिवारी को ही वोट दे दिया, जिसकी वजह से
तीनों जो उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस के जीत गए हैं और राज्यसभा के लिए चयनित हो चुके हैं। ये बड़ी और अहम खबर, भारतीय जनता पार्टी को यहां से बड़ा झटका लगा है। धौलपुर से बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने वोट देने के बाद अपना मतपत्र पार्टी के अधिकृत एजेंट राजेंद्र राठौड़ को दिखाया। उसके बाद राजेंद्र राठौड़ अब ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस मसले पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जानकारी है कि शोभा रानी ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद तिवारी को वोट दिया है। इसी के साथ गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि इस मसले को हम पूरी गंभीरता के साथ देख रहे हैं और कार्रवाई होगी। दिल्ली से बीजेपी आला कमान ने रिपोर्ट तलब कर ली है। सतीश पूनिया को अब इस मामले पर रिपोर्ट देनी होगी। श्याम झा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? श्याम झा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? श्याम झा जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। हम एक बार फिर से उनके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। बीजेपी के जो दूसरे विधायक कैलाश मीणा हैं, उनके लिए भी जानकारी मिल रही है कि उन्होंने वोट देते समय गलती कर ली। मतदान के दौरान मीणा ने एजेंट राजेंद्र राठौड़ को अपना वोट दिखाया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस एजेंट गोविंद सिंह डोटासरा को भी अपना मतपत्र दिखा दिया। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। इससे मीणा का वोट भी खारिज हो गया। तो इस तरह के जो समीकरण बने, उनकी वजह से राजस्थान में इस बार राज्यसभा चुनाव काफी दिलचस्प नजर आया। बड़ी खबर, राजस्थान में क्रॉस वोटिंग हुई है। मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी, तीनों ही जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि राजस्थान का ये जो राज्यसभा चुनाव था, इसको बचाने के लिए कांग्रेस की ओर से लगातार जोर आजमाइश की जा रही थी। कांग्रेस ने इस बार किसी तरह का जोखिम मोल नहीं लिया था। कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर पहले ही उदयपुर के रिजॉर्ट में पहुंच चुकी थी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद नहीं थी कि उनके विधायकों की तरफ से इस तरह की क्रॉस वोटिंग कर दी जाएगी। और उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए शोभा रानी कुशवाहा ने क्रॉस वोटिंग कर दी। कैलाश मीणा के खिलाफ भी शिकायत है। अब इन तमाम समीकरणों को जो ध्वस्त किया गया है बीजेपी के विधायकों की तरफ से, इस पर बीजेपी आला कमान ने रिपोर्ट तलब कर ली है। सतीश पूनिया को इस पूरे मसले पर अब एक रिपोर्ट बनाकर सौंपनी होगी। कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है शोभा रानी कुशवाहा पर। बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू करवा रहे हैं। क्रॉस वोटिंग के चलते राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महज निराशा ही हाथ लगी है और कांग्रेस पार्टी के तीनों प्रत्याशी जीत चुके हैं। क्रॉस वोटिंग का खतरा लगातार बरकरार था, लेकिन बीजेपी को ये उम्मीद नहीं थी कि उनके विधायकों की तरफ से ये क्रॉस वोटिंग की जाएगी। और इस बार कांग्रेस पार्टी किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं थी, इसलिए लंबे समय से तमाम जो विधायक थे उन्हें इकट्ठा करके रिजॉर्ट में रखा गया था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उदयपुर ले जाया गया था तमाम विधायकों को। कल ही विधायकों की जयपुर वापसी हुई और भारतीय जनता पार्टी को ये पूरा कॉन्फिडेंस था कि उनके विधायक क्रॉस वोटिंग में नहीं पड़ेंगे, लेकिन वसुंधरा राजे की करीबी विधायक ने ही बीजेपी का गणित बिगाड़ दिया है। अब बड़ी बात यहाँ पर यह है कि शोभा रानी कुशवाहा वसुंधरा राजे की करीबी मानी जाती रही है और वसुंधरा राजे इन दिनों पार्टी से तितर बितर नजर आ रही हैं। इस वजह से एक बड़ी लड़ाई अब यहाँ पर दिख सकती है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। बीजेपी दो भागों में इस समय राजस्थान में बटी हुई है। ऐसे में वसुंधरा राजे की करीबी का क्रॉस वोटिंग कर देना वसुंधरा राजे को भी सवालों के घेरे में ला सकता है। लेकिन अशोक गहलोत ने अपना जादू चला दिया है और अशोक गहलोत ने तीनों प्रत्याशी राज्यसभा के लिए भेज दिए हैं। श्याम झा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी मैडम, नमस्कार। बताएं। नमस्कार सर, आप बताइए सर, राजस्थान में क्रॉस वोटिंग हो गई है, अपने विधायकों को बचाने में आप सफल नहीं हो पाए। देखिए, तो क्या है कि राजस्थान में जो परिस्थितियां है और जिस प्रकार से राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस सरकार ने डराना, धमकाना, मुकदमे दर्ज करना, ब्लैकमेलिंग करना, सारे हथकंडे अपनाए। आपने देखा किस प्रकार से चंद्रकांता मेघवाल के ऊपर एक पुराना मुकदमा था, उसको लेकर के गिरफ्तारी वारंट निकलवाया। एक विधायक के पति जेल में है, उनको ब्लैकमेलिंग की। तो इस तरह के ओछे हथकंडे अपना करके ये लोकतंत्र की हत्या का काम किया है कांग्रेस सरकार ने। या आप अपने विधायकों को एकजुट रखने में नाकामयाब हो गए सर?
जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सारे आपको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था कि क्रॉस वोटिंग आपके पाले से तो हो ही नहीं सकती, और वही हुआ। ये ओवर कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी को मात दे गया क्या? आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं सर, वो तो एक हफ्ते से अपने कांग्रेसी विधायकों को ले जाकर बिठा दिए थे उदयपुर में। आप शायद अपने विधायकों को एकजुट करने में विफल हो गए, और अब अपनी गलती मानने की बजाय आप किसी और पर अपनी गलती थोप रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक कभी भी एक ऐसा नहीं है कि एकजुट नहीं रहे, हमेशा एकजुट रहे। पार्टी के जो कार्यकर्ता है, विधायक, आपकी अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने आ गई है सर। शोभा रानी कुशवाहा जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो किस गुट की करीबी हैं, वो किस नेत्री की करीबी हैं, सब जानते हैं। राजस्थान में अंदरूनी कलह लगातार बीजेपी में चली आ रही थी, और उसका नतीजा अब आपको भोगना पड़ेगा। आप ये भी जानते होंगे, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि शोभा रानी कुशवाहा का नाम ले रहे हैं, तो आपको ये भी जानकारी होगी कि उनके पति जेल में हैं। बिल्कुल, और उनको ब्लैकमेलिंग के लिए किस प्रकार से दबाव डाल करके और उनको ब्लैकमेल किया गया, ये आप पूरी तरह से जानते हैं, पूरी मीडिया जानती है, राजस्थान की पूरी जनता जानती है। शोभा रानी कुशवाहा चुनाव आयोग से शिकायत कर सकती थी, क्यों नहीं की गई ये शिकायत? देखिए, वो ये अब आप बोल रहे हैं जब क्रॉस वोटिंग हो गई, आपके हाथ से सारी चीजें निकल गई, तो अब आप ये कहेंगे? फिर तो ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं सर आप बैठकर। ना, आप ये जानते हैं कि जब पूरी राजस्थान की जनता ये चीज जानती है, आप ये जानते हैं कि उनका पति जेल में है, और मीडिया में, अखबार में छपा है कि उनका पति जेल में है, और उनके ऊपर किस प्रकार से दबाव डाला जा रहा है, तो आप भी समझ सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बात जानते थे कि शोभा रानी कुशवाहा को ब्लैकमेल किया जा रहा है? ये तो बहुत बड़ा केस बन सकता था सर, और इतनी, मुझे नहीं लगता इतनी सहज है बीजेपी कि ऐसे मुद्दों को बड़ी आसानी से हाथ से जाने दे, कि उनके विधायक को थ्रेटन कॉल्स आ रहे हैं या उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है और आपने जाने दिया। मैडम, ये आप जो मैं बात बता रहा हूँ, आज अखबार में छपा है, और ये चीज पूरे राजस्थान की जनता को पता है, आपको पता है, मीडिया को पता है, और इसमें अब क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या किया जाएगा, वो केंद्रीय नेतृत्व और हमारे राजस्थान का जो नेतृत्व है वो तय करेगा। तो आप ये बताएं सर, आप कह रहे हैं कि शोभा रानी कुशवाहा को ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो कार्रवाई तो फिर आप मत ही कीजिए ना शोभा रानी पर, वो तो विक्टिम हुई, आप उन्हें अक्यूज्ड कैसे कह सकते हैं? अब आपको कार्रवाई तो उन लोगों पर करनी चाहिए जो ब्लैकमेल कर रहे थे। अगर आपने मजबूर करार दिया है यहाँ पर अगर शोभा रानी कुशवाहा को, तो एक मजबूर शख्स पर आप कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? देखिए, कहना ये है, अगर शोभा रानी कुशवाहा की जो भी गलती रही होगी उससे बात की जाएगी। पहले डिसाइड कर लीजिए गलती है कि मजबूरी थी उनको, क्या आप पहले डिसाइड करें कि उन्होंने गलती कर दी है या मजबूरी में किया उन्होंने। जो भी गलती जो हुई है वो मजबूरी में हुई होगी, ये तय बात है। और ये जो हमारा जो नेतृत्व है वो मिल बैठ के बात करके, और जो अनुशासन समिति है वो बात करके तय करेगी। चलिए, आप अपनी अनुशासन समिति से ये भी कहिएगा कि राजस्थान बीजेपी में जो टूट फूट मची हुई है उसे समय रहते सुधार लें। शुक्रिया श्याम जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा करने के लिए। तो अशोक गहलोत एक बार फिर से अपना जादू चलाने में कामयाब हो गए हैं। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज। नमस्कार।